विनोद जी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पता नहीं किसे उतारेगी। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, आपको लगता है शीला दीक्षित के नाम पर लड़कर अगर वो उतरते हैं मैदान में, कुछ होगा इस बार, या मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ही है? देखिए, कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है इस मामले में, क्योंकि स्ट्रेटजी ही तो कांग्रेस की समस्या है कि स्ट्रेटजी बनाते बनाते इतना समय हो जाता है कि चुनाव आ जाते हैं। अब चुनाव मुझे लगता है 15 जनवरी 10 से 15 जनवरी के बीच में कभी भी घोषित हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव होंगे। संदीप दीक्षित शीला जी के बेटे हैं, सांसद रहे हैं दिल्ली से। निश्चित रूप से शीला जी को लेकर एक भावनात्मक लोगों का लगाव है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली की सूरत शीला जी ने बदली। हमें तो वो दिल्ली याद है कि अगर आईटीओ का जो पुल था पुराना, उस पर एक ऑटो खराब हो जाता था तो मंडी हाउस तक जाम लग जाता था। तो हमने वो दिल्ली देखी, अपने लोगों की आंखों में जलन देखी है जब डीजल बसें चलती थी। और दिल्ली में सड़कों की हालत ये थी कि रेड लाइटें इतनी होती थी लंबी लंबी, लेकिन शीला जी ने दिल्ली की पूरी सूरत बदली। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त किया उन्होंने, और इसीलिए शायद पिछले 10 साल में जितना काम शीला जी ने 15 साल में किया था, उसके बाद कुछ बहुत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, थोड़ा बहुत करने की। तो उस दृष्टि से शीला जी का एक बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई किसी चुनाव में। और इसलिए नहीं भुना पाई कि जब अरविंद केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगा करके जीते चुनाव, उनको हरा करके, और ये था इनको जेल भेज देंगे, कर देंगे, उसके बाद एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, तो कांग्रेस उसको जनता के बीच जा सकती थी। लेकिन 2015 में कांग्रेस शून्य पे पहुंच गई, जो 2013 में कुछ 8 विधायक जीते थे, 15 में शून्य पे पहुंच गई, 2020 में भी शून्य पर रही। कांग्रेस के पास दिक्कत यह है कि जहां कांग्रेस हार जाती है चुनाव, उस राज्य में उसके पास कोई नीति, नियत और नेता नहीं बचता। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश उसी रास्ते पर चल दिया है, और दिल्ली देख लीजिए। आलोक जी को बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस एकदम मैदान छोड़ देती है उस राज्य में, और उस राज्य का चुनाव होने के बाद उसकी फाइल बंद हो जाती है, और फाइल खुलती है जब चुनाव आने वाला होता है कि अब क्या करें। ठीक है, संदीप दीक्षित को आपने नई दिल्ली से उतारा है, एक अच्छा फैसला है। संदीप दीक्षित कम से कम चुनाव जीते हारे जो भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को टक्कर अच्छी देंगे, उनको फंसाएंगे चुनाव में। अरविंद केजरीवाल उतना दिल्ली शायद न घूम पाए, उनको अपने क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। ये सब राजनीति से सही है, लेकिन ये कहना कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस के लिए ये है कि अपने एमएलएस को जिता ले, एक उपस्थिति दर्ज कराए विधानसभा में, शून्य से वो कम 10 के आंकड़े को पार करे, वो उसकी उपलब्धि होगी।